अच्छा, आजकल भक्तों की टोली जो है वो इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा मोदी जी से उनकी भावनाएं आहत हैं और मोदी जी के खिलाफ बहुत ज़्यादा वो कमेंट कर रहे हैं। भक्तों की ही टोली। आपको कुछ नाराज़गी मोदी जी से? नहीं, मुझे तो नहीं। मैं तो पिता स्वरूप देखती हूँ और मैं तो नमाज पे उनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगती हूँ और ये मैं बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ। इसके लिए मैं अपने बेटे की कसम भी खा सकती हूँ कि मैं नमाज पे मोदी जी की लंबी उम्र की दुआएं मांगती हूँ। किसी गतिविधि से भावनाएं आहत नहीं हुई? नहीं, कभी भी नहीं, हो ही नहीं बहुत सकता। सारे सनातनी जो है, कट्टर सनातनी खुद को बताते हैं और क्या लिख रहे हैं कि मोदी जी ने अजमेर शरीफ में चादर भेजकर, राजनाथ जी का भी नाम लिखा उन्होंने क्योंकि राजनाथ सिंह जी भी अभी चादर उनकी पहुंचने वाली है बहुत जल्द, तो लिख रहे हैं कि मोदी जी ने, राजनाथ जी ने अजमेर शरीफ में चादर भेजकर दोहरी मानसिकता को दिखाया है। अजमेर शरीफ में भी मंदिर है, वहाँ चादर भेजने का क्या मतलब? हमारी भावनाएं बुरी तरह आहत हैं। देखिए, अजमेर शरीफ 1992 में पहले ही साबित हो चुका था कि वो कोठा और चकला है। न्यूड फोटोशूट, गैंग रेप, सब कुछ हो चुका है। ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं। उसके चिश्तिया परिवार के 4 लोग अभी भी तिहाड़ जेल में हैं। सुरमा लगा लगा करके ये लोग रेप करते हैं, हरा हरा कुर्ता पहन करके। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और हर एक मजहब का और हर एक धर्म को सम्मान देना उनका कर्तव्य है। जो आप बता रही हैं चकला और ये सब, तो मोदी जी वाकिफ होंगे इन सब चीज़ों से क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, जब तक हथौड़ा नहीं चल रहा है तब तक वो अजमेर शरीफ है। तब तक वो अजमेर शरीफ है। जिस दिन हथौड़ा चल जाएगा उस दिन वो खत्म हो जाएगा, मैदान बनेगा। कोई विवादित जगह है, मान लीजिए कोई जेल है, तो वो क्रिमिनल्स के रहने की ही जगह है। कोई विवादित जगह है तो वहाँ पर विवाद है, तो वो विवाद पुष्ट होने के बाद ही वहाँ पर इस तरह का उसका विरोध किया जाएगा, उसके पहले नहीं। अजमेर शरीफ को लेकर जब आप ये दावा कर रही हैं, और जाहिर सी बात है वो भी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि वहाँ चकला जैसा आप बता रही हैं, तो वहाँ तब तक चादर भेजने की औपचारिकता की जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री ने अजमेर शरीफ की ज़मीन को चादर नहीं चढ़ाया है, वहाँ पर जो पीर बाबा सोए हुए हैं उनको दिया है चादर। मैंने कोठा और चकला अजमेर शरीफ की ज़मीन को बोला है। जो पीर बाबा सोए हुए हैं मैं उनको बेइज्जत नहीं कर रही हूँ। सोए हुए हैं और जब आप कह रही हैं कि वहाँ पे भी मंदिर निकलेगा, तो फिर वो सोए हुए पीर बाबा कहाँ जाएंगे? मैं देखिए, पूरा तो रिकॉर्ड है मेरे पास, तो सर्टिफाइड कॉपी भी है। अजमेर शरीफ में तो हुआ था ना इतना बड़ा विवाद। जब मंदिर बन जाएगा वहाँ पर, आपके मुताबिक अगर मान लिया जाए कि मंदिर वहाँ बन गया, तभी भी चादरें जाती रहेंगी? काहे को जाएगा? हम लोग पीर बाबा को इज्जत से एकदम चादर भेजना अभी औपचारिकता मात्र है। हम लोग पीर बाबा को उठा करके इज्जत से पानी में हम लोग डुबा देंगे, पूरी इज्जत के साथ। अब आप बोलिएगा कि मुसलमान तो पानी में नहीं जाते, उनको तो जमीन में दफनाया जाता है। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, फिर मैं उस पर बताऊंगी आपको। बीजेपी की नेता नाजिया इलाही खान जी, आप भेजेंगी कभी आपको, मतलब वहाँ पे चादर वगैरह भेजने का सौभाग्य खुद लेना चाहेंगी? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आज मैं यहाँ पर हूँ। मोदी जी ने ठीक किया कि नहीं वहाँ पे चादर भेजकर? प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने ठीक किया और अभी इस बात को मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगी, नहीं तो फिर इसमें FIR होगा मेरे ऊपर कि मैंने क्यों बोला कि पीर बाबा को पानी में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बहा देंगे। सारे मुसलमान अभी खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि हमें ना जलाया जाता है, हमें ना डुबाया जाता है। तो भैया, ये जो हमारी मुमताज़ बेगम हैं ताजमहल में, ये काहे को 7वें माले में झूल रही हैं? ये क्यों नहीं कब्र में गई हैं मिट्टी के अंदर? ये तो फ्लोर पर झूल रही हैं। तो इसलिए कुछ भी किया जा सकता है। हम लोग उनको शांति से अजमेर शरीफ को पानी में डुबा देना चाहिए। पूरी इज्जत के साथ, पूरी इज्जत के साथ। और मुसलमानों को एक पैगाम दिया जाएगा कि जिस तालाब में, जिस नदी में बहाया जाएगा, तुम हर साल यहीं पर आकर के उर्स मना या जो भी उन लोगों का रिचुअल होता है कर लेगा। चादर वादर पानी में फेंक देगा, हो गया। तो मोदी जी भी चादर वादर पानी में फेंक देंगे? क्या ही है, मैं आई डोंट माइंड। वैसे तो मेरे ख्याल से ये मज़ार वज़ार होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल कुरान ने मना किया है। तो कई मुस्लिमों को लुभाने के लिए इस तरह के, देखिए ये बात सबको पता है और बहुत सारे इलेक्शन के बाद ये बात पता चल चुकी है। चुनाव नजदीक है, मुस्लिम वोट बैंक नहीं, क्या है मुसलमानों को लुभाना? क्या है लुभाना?
हम सबको पता है कि मुसलमान वोटिंग इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट पर नहीं करता है। मुसलमान वोटिंग उन पॉलिटिकल पार्टी को देता है जो उनको क्राइम करने दे, जो उनको अश्लीलता का नंगा नाच करने दे। मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री के चेयर पर है वो डेवलपमेंट करेंगे, वो इम्प्रूवमेंट करेंगे, वो देश विदेश से अपने देश को जोड़ेंगे, वो शिक्षा की बात करेंगे, वो सभ्यता की बात करेंगे, वो संस्कृति की बात करेंगे, वो सिविलाइजेशन की बात करेंगे, जो मुसलमानों को बिल्कुल नहीं पसंद है। मुसलमानों को पसंद है कि मैं मज़ार में रेप करूं, तुम लोग चुप रहो, मैं मस्जिद में रेप करूं, तुम लोग चुप रहो, मैं बेटियां बेचूं, तुम लोग चुप रहो, मैं बेटियों का सलवार खुद ही खोल दूं, तुम लोग चुप रहो। अब हम लोग चुप हो ही नहीं रहे। ठीक है नाज़िया जी, और हलाला को लेकर भी आप एक बहुत अलग तरह का वक्तव्य देती हैं। नहीं, जो है हलाला मैं वही बोल रही हूँ। आप मुसलमान बन जाइएगा तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे व्यक्तिगत अनुभव आपके कि आपने कोई केस देखा हो हलाला का बताना चाहें दर्शकों को? मैंने एक लड़की थी सोफिया परवीन, उसका मैंने केस देखा था। उसकी शादी को आई थिंक 10 या 11 महीना हुआ था और उसके हस्बैंड ने उसको फ़ोन पर 3 तलाक दे दिया था व्हाट्सएप के थ्रू। उसके बाद फिर वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देने के बाद, ये ट्रिपल तलाक से पहले की बात मैं बता रही हूँ, जो जजमेंट आया था उससे पहले की बात बता रही हूँ। तो फिर हमारे बड़ी मस्जिद के एक इमाम साहब हैं, उन्होंने कहा कि अब तो हलाला करना पड़ेगा। तो चाचा ससुर से उसका हलाला करवाया गया था। चाचा ससुर सोफिया का, हाँ, चाचा ससुर ने हलाला किया, उसके बाद इंटीमेट रिलेशन किया, सेक्स किया अपनी बहू के साथ। चाचा ससुर ने हाँ, उसके बाद फिर जो हस्बैंड हलाला करवाया। कहाँ की थी सोफिया रहने वाली? बंगाल की। हाँ। तो उसके बाद फिर उसने ये कर दिया कि मैं अब तुम चाचा मेरे चाचा के पास ही रह जाओ, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। हालांकि वही खड़ा होकर के अपने चाचा से अपनी वाइफ का निकाह करवाया था हलाला करवाने के लिए। तब वो मैटर मेरे पास आया था और फिर मैंने उसका प्रॉपर तरीके से, कानूनी तरीके से तलाक वलाक करवाया था और चाचा के ऊपर मैंने रेप के केस फाइल करवाए थे। रेप के केस, सहमति तो सोफिया की, मतलब रेप केस। मुस्लिम कम्युनिटी में बेटियों को इतना ज़्यादा कुचल दिया जाता है, औरतों को इतना ज़्यादा बेजुबान बना दिया जाता है। मान लीजिए ज़ुबान काट ली जाती है। जिस दिन बैठिएगा ना इत्मीनान से, अगर किसी से रेप की विक्टिम से, जो घर में रेप होता है या किसी को मसियार के द्वारा अब्बा जान ने बेचा है, ऐसे विक्टिम से जब आप बात कीजिएगा, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि आपकी आँखें गीली हो जाएंगी। और मैं ऐसी महिलाओं से मिलती हूँ, मैं ऐसी बच्चियों से मिलती हूँ। मटिया बरूज में बंगाल में एक मेंटली चैलेंज लड़की थी। उस मेंटली चैलेंज लड़की का मामा और भांजा दोनों ने मिल करके उस बच्ची का रेप किया। वो जब 3-4 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, तब उसके घर वाले को पता चला कि भाई वो तो प्रेग्नेंट है। और वो मैटर अलीपुर कोर्ट में मैंने देखा था, अलीपुर पुलिस कोर्ट में। अब सोचिए कि क्या क्या हो रहा है घर के अंदर, और ये कहते हैं कि हम सामान हैं, तो अब सामान की तरह ही हमें यूज़ कर रहे हैं। बहुत दर्द है मुस्लिम बेटियों का।